गुड मॉर्निंग बडीज़, दिस इज़ बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश सेक्शन को लेकर। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश सेक्शन को किस तरीके से अच्छा करें। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, वो स्ट्रगल करते रहता है। तो दोस्तों, आज हम लोग वही तरीके को बताएंगे जो मैंने किया था और मेरे दोस्त ने किया था, और हम लोगों को उससे बहुत फ़ायदा मिला था और हम लोगों का सिलेक्शन IBPS क्लर्क में भी हुआ है। तो आज हम लोग वही एकदम एग्जैक्ट मैं उसी तरीके को आपको बताऊंगा। अगर आप लोग पूरा देखें, वीडियो को देखिए, आप लोगों को और इस चीज़ को अप्लाई कीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला आता है व्हाट टू रीड। हम लोग पढ़े क्या। ठीक है, पहले तो आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पहले तो जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उनको पहले ये दो न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। क्योंकि जो द हिंदू है उसका जो मतलब लैंग्वेज है वो थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन दोनों से शुरू करें, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, और जब आपको 2-3 महीने हो जाए, आपको चीज़ें इसका अंडरस्टैंड होने लगे, तब आप लोग इन न्यूज़पेपर को पढ़िए, द हिंदू एडिटोरियल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लिव मिंट, द ट्राइब्यून एंड इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़पेपर, दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, ये जो लिव मिंट है ये यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो लिव मिंट को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लिव मिंट का भी लैंग्वेज थोड़ा सा ईजी रहता है। ठीक है, तो आप लोग इससे शुरू कीजिए और 2-3 मंथ जब आपको इसके लैंग्वेज समझ में आने लगे तो आप फिर द हिंदू एडिटोरियल, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता, किस तरीके से पढ़ना होता है मैं वो आपको बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, कि एडिटोरियल का एकदम इफेक्टिव तरीका किस तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आपका शुरुआत में एडिटोरियल के लिए यही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि ग्रामर। ठीक है, देखिए दोस्तों, आजकल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ग्रामर का पोर्शन बहुत ही कम रहता है। मान लीजिए आपका 5% जो है एग्ज़ाम में ग्रामर का आता है। ठीक है, तो ग्रामर अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बेसिक से ग्रामर पढ़ने हैं। ठीक है, आपको बहुत वहाँ पे जो एग्ज़ाम में जो एरर डिटेक्शन आते हैं और ग्रामर से रिलेटेड जो भी आते हैं वो आपको बहुत सारे हाई लेवल के ग्रामर नहीं पूछते हैं, वो बहुत बेसिक लेवल के ग्रामर पूछते हैं। लेकिन हम लोग लैग कहाँ पे करते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक ग्रामर को पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को वही उसी पे काम करना है, बेसिक ग्रामर पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिक ग्रामर में क्या पढ़ने हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सफोर्ड ग्रामर बुक करके एक आता है। ठीक है, जो कि आपके 7-8 क्लास के लिए, तो वो बुक एक आप ले लीजिए, उसको एकदम पढ़ लिए अच्छे से 2-3 बार करके। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपको जो पढ़ना है वो है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बहुत ही इफेक्टिव बुक है दोस्तों, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। सॉरी दोस्तों, मैंने भी इसको करीब 3 से 4 बार पढ़ा है। अभी भी जब बीच बीच में मुझे लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा जो बेसिक्स रूल्स है वो भूल रहा हूँ ग्रामर के, तो मैं इसको निकाल के पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव बुक है दोस्तों। इसमें आपको मतलब जो बेसिक से रूल्स आते हैं, जिसमें एग्ज़ाम में एक्चुअली जो एरर पूछे जाते हैं एकदम वही लेवल के इसमें जो है वो आपके ग्रामर्स के रूल्स वगैरह जो है आपके सारे कुछ है। अच्छा, ग्रामर्स में जैसे नाउन, ठीक है, पढ़ने हैं, उसके बाद आपके वर्ब पढ़ने हैं। ठीक है, आपके टेंस पढ़ने हैं, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो उसमें ये मिरर ऑफ कॉमन एरर में आपको जो जो चीज़ मिलेगा वो सारा कुछ आप एकदम पढ़ लीजिएगा, और अच्छे से, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा मोटा बुक नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस बुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा आपके एरर भी सही होने लगेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है यूट्यूब ग्रामर रूल्स वीडियोस। ये क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे यूट्यूब में आजकल देखते हैं कि ग्रामर्स के क्लासेस होते हैं, तो उसमें आप देखिए कि ग्रामर्स रूल्स क्या करवा रहे हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वो लोग जो अभी एग्ज़ाम में जिस तरीके से आते हैं तो उस तरीके के ग्रामर रूल्स भी करवाते हैं। हाँ, कभी कभार वो लोग हाई करवाते हैं, लेकिन आपके
इजी वाले भी करवाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस बीच बीच में देख लिए तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ग्रामर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप फोकस कीजिए रीडिंग पे, ठीक है। आपके रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जितने बढ़िया होंगे उतने बढ़िया आप परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पे एग्ज़ाम पे, क्योंकि आप आजकल के जो भी चीज़ें आते हैं वो सारे रीडिंग बेस्ड होते हैं। अगर आप मेंस में जाइएगा तो मेंस में 3 से 4 आपके आते हैं आरसी, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं क्लोज टेस्ट, ये भी रीडिंग बेस्ड है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे आपके जंबल सेंटेंस, ठीक है, पैरा जंबल, ये सब आप पे रीडिंग पे डिपेंड करता है। आपका अगर आपका रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, ठीक है, आप अगर हर लाइन को पढ़ के समझ जाते हैं तो आपके वहीं पे सारे इजी हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए रीडिंग पे फोकस कीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए, ग्रामर पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है 5% का ही क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला जो है वो है कि हम लोगों को वेयर टू गेट रिसोर्सेज फॉर प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिस के लिए हमको रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये बहुत लोगों को चिंता रहता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो सबसे पहला है आपका अड्डा 247 एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रैक्टिस मॉक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये दोनों ऐप आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। इनमें डेली क्विजेज आते हैं। अड्डा में तो इंग्लिश के अगर मान लीजिए एग्जाम, जैसे अभी आरआरबी के एग्जाम्स है तो आरआरबी के रिलेटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आरआरबी से रिलेटेड हिंदी क्वेश्चंस भी आएंगे अभी, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक में आपको डेली जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, आरसी, क्लोज टेस्ट, फीलर्स, ठीक है, पैराजम्बल, ये सब आते हैं। तो आप यहाँ इसको भी, इससे भी एक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट तो आप देते ही होंगे, तो मॉक टेस्ट में जो इंग्लिश आते हैं वो भी आपके हो गए। मॉक टेस्ट में अगर आप लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मुझे देखिए मैं IBPS गाइड और अड्डा का बता देता हूँ, ये लोग जो है ना एक्स्ट्रा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स देते हैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के। तो अगर आप लोग अड्डा के लिए हुए तो अड्डा में आपको इंग्लिश के भी अलग से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, वो सब प्रैक्टिस सेट दीजिए, ठीक है। तो ये आपको हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको डेली करने हैं, जो प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने हैं अड्डा और प्रैक्टिस मॉक से, ये आपको डेली करने हैं, ठीक है दोस्तों। चौथा है फॉर वोकेबुलरीज। वोकेबुलरीज के लिए क्या करें, जब आप रीडिंग करेंगे तो आपके सामने जो है वोकेबुलरीज आएंगे, ठीक है। कुछ नए आएंगे, कुछ आपको रिपीट होंगे। तो वोकेबुलरीज को लिखना नहीं है कॉपी में, लिखेंगे आपको टाइम वेस्ट होगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे वोकेबुलरीज आपके रीडिंग में नए आते हैं उसको मोबाइल से गूगल कर लीजिए, ठीक है। और या तो आप अपने पास जो है गूगल ट्रांसलेट यूज़ कीजिए, गूगल ट्रांसलेट से उसको तुरंत ट्रांसलेट कर लीजिए, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरीके से करने हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो खुशखबरी हम लोग दे रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि कुछ नया चीज़ लाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब टाइम आ गया है। एक्चुअली हम लोग वोकैब के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 3 तारीख से। मतलब जैसे हम लोग 2 दिन का कंबाइन करके तीसरे तारीख 3 दिन, मतलब तीसरे दिन लाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 जुलाई और 2 जुलाई का वोकैब जो आएगा वो आपके 3 जुलाई का वीडियो आएगा, ठीक है। 3 जुलाई में आपका वीडियो मिलेगा। और दोस्तों हम लोग उसमें वही सेम तरीका हमारा आजमा रहे हैं जो हम लोग करेंट अफेयर्स के लिए आजमाते हैं, जो फोटोज़ हर वोकैब के साथ एक रेलिवेंट पिक्चर रहेगा, ताकि आप लोग उस फोटो को देख के अपने दिमाग में वो वोकैब को बिठा सको, ठीक है, याद हो जाए आपको। क्योंकि दोस्तों वोकैब तो सब कोई देते हैं, बहुत सारे चैनल से सब वोकैब देते हैं, लेकिन आपको याद करवाने के लिए कोई तरीका नहीं देते हैं। तो हम लोग वही चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को तरीका देके कि किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। हमारा कोशिश यही रहेगा, हम लोग आपको याद करवाने में और ये सब में आपको हेल्प करें, ठीक है। देने को तो कोई भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से आपको उसको याद करना है हम लोग उसी पे काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा जो नया चीज़ है जो हम लोग लाने वाले थे, वोकैब सीरीज कल से आपको स्टार्ट हो जाएंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही हम लोग बताना था। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरीके से आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये बहुत ही मेन टॉपिक है, हाउ टू रीड एडिटोरियल्स, क्योंकि इसी से आपको जो है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, रीड न्यूज़पेपर एडिटोरियल विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच लाइन्स। मतलब क्या, आपको जब एडिटोरियल आप पढ़ते हो तो आपको हर एक लाइन समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप एक
लाइन पूरी तरीके से समझे नहीं, अगले पे चल गए करके किसी तरह पढ़ लिए, वैसे आपको कभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है कि अच्छे से एक लाइन पढ़ना है, उसको समझना है। जब तक समझ में नहीं आता है दूसरी लाइन पे जाना नहीं है, भले आपको एक एडिटोरियल पढ़ने के लिए 1 घंटा क्यों ना लग जाए। ठीक है, क्योंकि इसी से ही आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। हम लोग जब ऐसे शुरू किए थे, हम लोगों को भी एक एडिटोरियल पढ़ने में 1 घंटा 20 मिनट लग जाता था, लेकिन जब ये धीरे धीरे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगा तो वो टाइम कम होके 15 मिनट 20 मिनट में आ गया। तो यही चीज़ हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके से कीजिए। ठीक है, अच्छा, जब आपको समझना है तो आपको क्या करना है, यूज़ गूगल ट्रांसलेट फॉर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वोकैब्स एज वेल एज फुल सेंटेंस। अच्छा, मोबाइल में आप क्या कीजिए कि आप गूगल ट्रांसलेट जो है उसको इंस्टॉल करके रखिए। ठीक है, जो वोकैब का आपको मीनिंग नहीं आता है उसमें सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा हिंदी मीनिंग। और अगर आपको कोई एक पूरा लाइन समझ में नहीं आता है, अब उस लाइन को भी पूरे आप गूगल ट्रांसलेट में जो है लिख के और उसका हिंदी मीनिंग पूरे लाइन का समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी कर लीजिएगा, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करना है आपको इंग्लिश से हिंदी समझने के लिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा है डोंट राइट न्यू वोकैब्स ऑन कॉपी। कभी भी वोकैब्स को, जो नए वोकैब्स आते हैं उसको कॉपी में मत लिखिए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि आप कॉपी में लिखते जाइएगा, आपका सिर्फ कॉपी भरेगा और कुछ नहीं, आपको सही से रिवीजन नहीं होगा। उससे बढ़िया है जब भी आपको न्यू वोकैब्स मिले तुरंत उसको गूगल कर लीजिए। जैसे गूगल कीजिएगा आपको देखिएगा बहुत सारे वोकैब्स जैसे रिपीट होंगे ना, तो आपको अपने आप वो ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। और हम लोग तो आपको वोकैब सीरीज़ के देंगे ही वीडियोज़ के, उस वीडियो को देखते रहिए, फिर देखिए मैजिक। ठीक है, मैं आपको श्योर बताता हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगा वो वोकैब सीरीज से। ठीक है, आप लोगों को तो। और चौथा है क्या, जो यूज़ गूगल ट्रांसलेट एवरी टाइम फॉर हिंदी मीनिंग ऑफ वोकैब। तो हमेशा जो है वोकैब को हिंदी मीनिंग के लिए आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, बस यही तरीका रहेगा दोस्तों। अच्छा, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, ये आपको अगर आप लोग डेस्कटॉप में पढ़ते हैं, ठीक है, एडिटोरियल, तो मैं एक छोटा सा और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से गूगल ट्रांसलेट को क्रोम ब्राउज़र में यूज़ करना है। ठीक है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। जो आप लोग डेस्कटॉप में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वो उस तरीके से कीजिएगा तो आपको मोबाइल में अलग से गूगल ट्रांसलेट को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग उसी में ही तुरंत, जैसे मान लीजिए एक एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आपको एक वोकैब नहीं आ रहा है, उसमें क्लिक कीजिएगा वोकैब में, आपको तुरंत उसका हिंदी मीनिंग वहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो होगा गूगल क्रोम में। किस तरीके से होगा, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा 2-3 मिनट का, उसमें आपको दिखा दूँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को अगर आप लोगों को कुछ भी समझना है, इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, बस यहीं तक देखिए, आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा हम लोगों ने कुछ किया नहीं था इंग्लिश के लिए। ठीक है, हम लोगों ने यही किया था, यही से सुधरा था, लेकिन यही बात है कि हम लोग जेन्युइनली इस चीज़ को फॉलो किया था। ठीक है, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट यही चीज़ हम लोग फॉलो किए थे। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हम लोग और भी चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।